music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. तो जनाब आज माइक के साथ हम बाहर निकले हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। वैसे मौसम के आनंद के साथ बहुत सारा आनंद आप तक भी पहुंचने वाला है। हाय हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं हूं आपकी होस्ट रफत। और चलिए आज मौसम के आनंद के साथ साथ क्या क्या आनंद आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, उनका टैलेंट आप तक पहुंचाएंगे, सवाल जवाब होगा, साथ ही साथ बहुत सारे कलाकार आप तक पहुंचेंगे। हर बार की तरह शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? स्टूडियो से। तो चलिए सबसे पहले ले चलते हैं स्टूडियो। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही वफा ये दर्द तुमने दिया है, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। हमारा नाम लिया है, हमारा नाम लिया है तो कोई बात नहीं। हमारा नाम लिया है तो कोई बात नहीं।
रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। देखिए मौसम इतना सुहावना हो रखा है तो मन कैसे नहीं करेगा कि हम भी इस मौसम का आनंद उठाने बाहर निकलें। और जब हम बाहर निकलते हैं तो माइक मेरे साथ हमेशा होता है। इस माइक को लेकर हम लोगों के पास पहुंच जाते हैं और फिलहाल किसके पास पहुंच रहे हैं, मिलवाते हैं आपसे। नाम क्या आपका? सृष्टि तिवारी। तो आपके अंदर कुछ ऐसा हुनर, कोई ऐसा टैलेंट जिसको आप चाहती हैं कि दुनिया देखे? सिंगिंग। मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर तुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। थैंक यू। बात है, सुपर, माहौल सेट कर दिया पूरा। एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए। तो देखिए ऐसे माहौल बन जाता है जब रैंडम हमारी मुलाकात लोगों से होती है और हम आपसे कहते हैं कि कभी भी हम आपके पास आ सकते हैं। इसीलिए देखते रहा करिए ये शो ओपन माइक विद म्यूजिक, और आपके अंदर भी जो टैलेंट है उसे भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? शो देखते रहिए, एंड में आपको ज़रूर बताएंगे। बंधु, क्या नाम है? आयुष। आयुष। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य। सामने कैमरा है और एक क्वेश्चन है मेरा, लव मैरिज अच्छी है कि अरेंज मैरिज अच्छी है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। ऐसा क्यों? कभी लव वव करने का इरादा नहीं है? नहीं, क्यों? रिस्क नहीं लेना है इस मामले में। रिस्क लेने का नहीं। और आपका? रिस्क नहीं लेना। मम्मी पापा को पहले रखना। जी जी। बहुत बढ़िया, ये आज का युवा है, सम्मान करती हूँ मैं। फिलहाल आप देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। और आज का मेरा सवाल पेचीदा क्या है, चलिए पूछते हैं। हमारे राइट हैंड पे कोई है। हाय, क्या नाम है आपका? अभिषेक पाठक। तो अभिषेक साहब ये बताएं कि पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ चल रही। तेज चल रही है, स्लो चल रही है? तेज चल रही इस समय तो। अच्छा चलिए बढ़िया, तेजी से चलनी चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई करते करते दिमाग के घोड़े दौड़ाते ही होंगे। हाँ, कि नंबर कैसे लाना है। हाँ। तो चलिए कुछ हम भी ऐसा आपसे पूछने वाले हैं जिसमें आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तैयार है? या। ओके, सो सवाल ये है कि एक पेड़ पर 12 पत्ते, सबके अपने मूड हैं हटके। हाँ। ठीक है, और सबका है दिन आता और गर्म से ठंडा हो जाता। हाँ। क्या? दिमाग के घोड़े बैठ गए? ये क्या था? कुछ तो था ये। चलिए दिमाग के घोड़े फिलहाल बैठ गए हैं, लेकिन शो के एंड तक बने रहिएगा, इसका जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप आगे पीछे दौड़ाइए घोड़े। स्टे कनेक्टेड। और जब हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, और अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ही मसरूफियत है यहाँ पर। कोई ड्रॉ कर रहा है। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काकुल बरनवाल है। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेम। सो आप कर क्या रहे हो, ज़रा आप कैमरे पे दिखाओगे? मैं ये पेंटिंग्स बनाती हूँ अपने फ्री टाइम में। जैसे कि हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है ताकि वो अलोन फील ना करे। तो हमें अपने टैलेंट को फॉलो करना चाहिए। सो बटरफ्लाई। यस। सो आई विश कि आप भी इस बटरफ्लाई की तरह अपने आर्ट के साथ बहुत 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 ऊंचाइयों तक फ्लाई करें। थैंक यू। सो ऐसा आर्ट कोई ना कोई आपके अंदर भी अगर है ना, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। वो क्या होता है ना कि ज़िंदगी में कभी भी खालीपन महसूस नहीं करेंगे आप। ये आपको अंदर से ताकत देता है। फिलहाल आपके खालीपन के साथी तो हम हैं। ले चलते हैं आपको स्टूडियो की ओर। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा।
तू है मेरा। सो मौसम तो कूल है और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ का ऑरा भी सुपर्ब है। और ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में बनता है कि मैं ज़रा लोगों से उनके अंदर का टैलेंट पूछूँ। मैं चलते जी, क्या नाम है आपका? सूर्यांश सिंह। तो सूर्यांश, आपको अगर मैं बोलूँ कि कोई टैलेंट आपके अंदर जो आप परस्यू करते हो? मैम डांस करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ओह हाजी, बस कंट्रोल। बाकी मैं समझ गई, शादी में सबसे पहले आपको आगे किया जाता होगा, है ना? जबरदस्त, मजा आ गया जी, माहौल बना दिया आपने। तो ऐसी माहौल बन जाता है इसी शो में जिसे आप कहते हैं ओपन माइक विद म्यूजिक। और मेरा सवाल पेचीदा बाकी है, देखते इसका जवाब मिलता है कि नहीं। हाय, क्या नाम है आपका? जैद। तो जैद, एक सवाल है जो हमारे शो में हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, आपसे भी पूछना चाहेंगे, जवाब देंगे आप? जी। ओके, तो सवाल ये है कि एक पेड़ पर 12 पत्ते, सबके अपने मूड हैं हटके, सबका है दिन आता और गर्मी से ठंडा हो जाता। चलिए, कुछ शायद हिंट मिला है लेकिन जवाब नहीं मिला है। शो के एंड में इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। स्टे कनेक्टेड। तो वैसे तो हम ओपन माइक विद म्यूजिक में अलग अलग टैलेंट को आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर पहुंची हूँ। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिनी म्यूजियम टाइप कुछ है। क्या है यहाँ पर, चलिए दिखाते हैं आपको और किसी से मिलवाते हैं। हाय मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर नीतू सिंह। तो नीतू जी, मैं यहाँ पर आई और मुझे लगा कि कुछ म्यूजियम टाइप कुछ लगा, मुझे महसूस हुआ। क्या है ये जगह, थोड़ा बताएं। ये म्यूजियम टाइप नहीं, ये म्यूजियम ही है। अच्छा। ये छोटा सा म्यूजियम है जो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चों के लिए भौतिक संस्कृति का छोटा सा संग्रहालय। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि मतलब अभी तो आजकल लोग एसी के माहौल में हैं, यहाँ पर हाथ का पंखा भी है, एक तारा भी है, मुझे सरौता भी दिखा। मतलब थोड़ा सा बताइए कहाँ से, कैसे यूनिक चीज़ है ये? जो लोक की संस्कृति है, लोक जीवन में इन चीज़ों का लोग प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, उन्हीं को संग्रहित करके यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। कोई एंटीक चीज़ आप दिखाना चाहेंगी? एंटीक चीज़ आप ये देखेंगे, ये फोक डीटी है। ये अभी भी अवध के क्षेत्रों में आप जाएंगे देखेंगे। ये लोक जीवन में कच्ची मिट्टी की जो देवता, इन्हें देवता माना जाता है और आज भी लोग अवध के क्षेत्र में इनकी पूजा करते हैं। ये सब थारू जनजाति के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये
ये सब ये जनजाति के लोग इनका प्रयोग करते हैं। और बच्चे जब क्षेत्रीय कार्य के लिए जाते हैं, अपना BA थर्ड ईयर में उनका एक फील्ड वर्क होता है, तो वहाँ से उन्होंने कलेक्ट किया है म्यूजियम के लिए। ये सब वो चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारंगी है। ये ऊपर मैं देख पा रही हूँ, शायद ये पहले ज़माने में दादी लोग गले में पहना करती थी, हाँ पहले जी, टाइप। ये अभी अवध के लोक क्षेत्र में फैजाबाद से बच्चों ने कलेक्ट किया है। ये हंसुली है, गले में पहनने वाला आभूषण। अच्छा। और ये आभूषण को रखने वाला बॉक्स है। ओहो, ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स, जी हाँ। और मैं अपने दाएं हाथ पर भी आपको एक नज़र चाहूंगी कि आप ज़रूर देखें। ये पूरा पाषाण के पूरे औजार आपको दिखेंगे, जो ओरिजिनल पत्थरों के जो औजार थे, लोहे के औजार थे, तमाम चीज़ें जो शिकार करते थे जिन चीज़ों से, वो सारे आपको औजार यहाँ दिख रहे होंगे। और ये सब सोनभद्र से इकट्ठा किए गए हैं। तो ये असली ओरिजिनल औजार आपको देखने को मिले। मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये व्यू देखकर। चलिए कुछ और मज़े की बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच पहुँचेंगे। वाओ, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मोहित कृष्णा। वाओ, नाम में ही कृष्ण है और कृष्ण जी की फेवरेट बांसुरी आपके हाथ में है। तो ये शौकिया है या फिर? ये मेरा शौक है और मेरा डेली का रियाज रहता है। रियाज कर रहे थे आप? तो चलिए, कैमरा सामने है, कुछ हो जाए जी। तो फोकस रह रहा है तो कला कोई ना कोई ज़रूर सीखिए। और फिलहाल तो ओपन माइक विद म्यूजिक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो कलाकारों की कोई कमी नहीं है। चलते हैं, एक कलाकार से आपको मिलवाते हैं, स्टूडियो की ओर चलते हैं।
जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम तना ना दे नूर ताना ना दे ताना ना दे नूर ताना ना दे ताना ना दे नूर ताना ना दे ताना ना दे नूर ताना ना दे। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। तो जनाब इस माइक के साथ बाहर टहल रही थी, मुझे एक खूबसूरत सी कन्या दिख गई। मैंने कहा चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? वंशिता सिंह। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, प्यार कैसे होता है। हाँ जी, तो ऐसे ही चिल करते रहिए, चिल चिलाती गर्मी को दूर करिए अपनी जिंदगी से। हाँ जी, फिलहाल चिल करने के लिए कहीं और निकलते हैं हम। स्टे कनेक्टेड। तो चलिए फिर एक बार और एक रॉ टैलेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या अग्रवाल है। तो सौम्या, अगर मैं कहूँ कि आपको 3 में से कोई एक काम करना है तो कौन सा करेंगे? डांस करना है, मिमिक्री करनी है, या फिर गाना गाना है? अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी आई हो बाहर बन के छाई हो, दिल जरा महक तो ले। बस चलिए, कोई नहीं, दिल की जो बात है ना वो गुनगुना कर अगर आपने पहुंचा दी, इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो देखिए, बस कहना इतना है कि किसी ने कहा था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो गाना गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, दिल को अपने बहलाते रहिए। फिलहाल मैं निकलती हूँ किसी और के पास दिल को बहलाने के लिए। स्टे कनेक्टेड। मैं एक कविता सुनाऊंगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो भाई सवाल मेरा पेचीदा बाकी है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। देखिए इनका दिमाग तेज चल रहा है कि नहीं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, एक सवाल है कि एक पेड़ पर 12 पत्ते, सबके अपने मूड हैं हटके, सबका है दिन आता और गर्मी से ठंडा हो जाता। जवाब आया? नहीं। नहीं आया। चलिए कोई नहीं, शो के एंड में इसका जवाब जरूर मिल जाएगा और आप कहेंगे वाह इतना सिंपल सा सवाल और जवाब था ये। स्टे कनेक्टेड। और इन वादियों में घूमते टहलते मैं इस माइक के साथ पहुंची हूँ कुछ नौजवानों के बीच। क्या नाम है आपका? अभय टंडन। और क्या करते हैं आप? मैं ड्रमर हूँ एक कॉलेज का और पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। ओके, तो कॉलेज की सारी खिड़कियाँ वगैरह सही सलामत हैं? बिल्कुल। अभी तक तो है फिलहाल। अभी तक है। तो आज यहाँ ड्रम तो है नहीं, तो क्या परफॉर्म करेंगे आप? जी हम बीट बॉक्सिंग परफॉर्म करेंगे तो अच्छा, ये भी चल जाता होगा जहाँ ड्रम नहीं यूज हो रहा है या उतना बजट नहीं है, ड्रम का लोग नहीं दे रहे हैं, तो आप बीट बॉक्सिंग कर लेते होंगे। बिल्कुल, बीट बॉक्सिंग भी हो जाती है ना, सस्ते में। अच्छा, तो कैसे करेंगे? अकेले? अकेले नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा साथ देगा। बिल्कुल दोगे साथ। क्या नाम है? आयुष। आयुष, तो साथ देने को तैयार हो? जरूर। चलिए, तो सामने कैमरा है और शुरू हो जाइए। जिंदगी माना दर्द भरी, फिर भी रहे इसमें चाहत भी है। है मेरी, फिर भी रहे इसमें चाहत भी है। दिल से क्यों टूटे हैं हम, जीने से इतने रूठे हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर बिना बिजली का और बिना किसी ड्रम सेट के आपको पूरा ड्रम का बीट बॉक्सिंग के जरिए सुनाया गया। मजा आया होगा ना? ऐसे टैलेंट को हम खोज कर निकालते हैं। फिलहाल टैलेंट स्टूडियो में मौजूद है।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਦੇਸ ਜਾਵੇ हो बिछोड़ा ना किसे पे यूं ऐसे आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना के सजना तेरे बिना कलिया जी नहीं लगना कलिया जी नहीं लगना कलिया जी नहीं लगना सजना तेरे बिना के सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना के सजना तेरे बिना गम पगा गा गा गम पगा गा गा गम पमा गा रे मम मम पगा गा 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 राती में जलावा दीवा हंजुआ दे तेलदा राती में जलावा दीवा हंजुआ दे तेलदा हायो रब्बा सजना नू छेती क्यों नहीं मिलदा सानू एक पल चैन न आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना के सजना तेरे बिना कलिया जी नहीं लगना सदा कलिया जी नहीं लगना सजना तेरे बिना के सजना तेरे बिना के सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना के सजना तेरे बिना
छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। बागों में फिर झूले पड़ गए, हो बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अम्बिया। ये तेरी ये मेरी जिंद तेरा लंबे या लंबे। घर राजा परदेसी क्या तेरी मेरी एक जिंदड़ी। घर राजा परदेसी क्या तेरी मेरी एक जिंदड़ी। घर राजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तेरी मेरी एक जिंदड़ी। और एंटरटेनमेंट के बाद अब हम आप तक कुछ बहुत ही काम की बातें पहुंचाने वाले हैं। जहां एंटरटेनमेंट होता है वहां पर कुछ और भी बातें होती हैं, कुछ मैसेजेस भी हम आप तक पहुंचाते हैं। और अब एक जाने माने एजुकेशनिस्ट की कुछ खास बात आप तक हम पहुंचाने वाले हैं और हम मिलवाना चाहेंगे आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर अवस्थी, डीन ऑफ द कॉलेज। जी, तो लक्ष्मी सर आपसे हम एक बहुत ही मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस सवाल की, क्योंकि आज एआई का ज़माना है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पढ़ाई यूँ सेकेंड्स में बच्चे कर लेते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। लेकिन फिर भी हर दौर में कालांतर तक वो कौन सी रूट्स की पुराने ज़माने की या उस वक्त की वो चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो आपको लगता है कि कभी नहीं भूलनी चाहिए और वो एआई के साथ भी जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि अगर हम ये बात करें कि कौन सी पुरानी चीज़ें आज के समय में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन्हें हमें कैरी करना चाहिए, तो हम सिर्फ एक बात बताना चाहेंगे कि जो पास्ट के लिए और करंट के लिए और फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही रहेगी। इसे मैं श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 12 श्लोक नंबर 15 से मैं कोरिलेट करना चाहूँगा। यस्मान नो दुजते लोको लोका नो दुजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय। योगी वह है जो जहाँ जहाँ भी वह योगी जाए, वह व्यक्ति जाए, वहाँ लोगों को उद्विग्न ना करे, यानी उनमें एंग्जाइटी पैदा ना करे, और स्वयं भी दूसरों की बातों से एंग्जाइटी ना ले, यानी कि दूसरों की बातों से इस प्रकार प्रभावित ना हो कि वह स्वयं भी उसके मन में एंग्जाइटी हो जाए। अगर वह इस तरीके से अपने जीवन को जी सकता है, अपनी पढ़ाई को इस तरीके से शेप दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, कि वह दूसरों को भी उद्विग्न नहीं करेगा और स्वयं भी उद्विग्न नहीं होगा, तो वह योगी ही मानने योग्य है। तो हमें लगता है हम सबको पढ़ाई इस तरीके से शेप देनी चाहिए जिससे कि हम दूसरों को उद्विग्न ना करें और स्वयं भी दूसरों की बातों से उद्विग्न ना हो। थैंक यू। क्या बात है सर, आपने बिल्कुल जो अभी करंट सिनारियो चल रहा है ना उसका एक तोड़ बता दिया। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ हम यही कहेंगे कि आज जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये वर्ड इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ गया, ये पहले कभी नहीं था, क्योंकि शायद पहले इन चीज़ों को फॉलो किया जाता था। और ये कमाल की बात आपने कही है। और आपसे कहेंगे कि अपने बच्चों को ज़रूर मेडिटेशन, योगा की आदत डालें ताकि बचपन से ही वो फोकस्ड हो और बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना कूल ब्रो, वो वाला भी ट्रेंड उनके साथ रहे एआई के ज़माने में। और देखिए मैंने यहाँ बागों में बहार के बीच में एक प्यारी सी तितली को पकड़ लिया है। क्या नाम है आपका? शाज़ा बानो। आय हाय कितना प्यारा नाम है आपका, एक बार फिर से। शाज़ा बानो। आय हाय एकदम चाशनी सी खुला हुआ नाम। अच्छा शाज़ा ये बताओ, हाँ स्माइल बड़ी अच्छी है। अच्छा शाज़ा ये बताओ कि कोई गाना जो बहुत पसंद हो तुम्हें? हाँ, जस्ट लाइक अ इंग्लिश सॉन्ग आई विल सिंग। यस। तो चलिए पे 4 लाइन हो जाए, मुझे सिखा दो। हाँ सामने देख के। I just come from a dream. You not come from a die. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. So I am love every line like it's the last night. Like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over, that's our art was true. I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. शाज़ा
मानो लखनऊ की शकीरा की तरह एकदम साउंड की है, क्या बात है। सो ऐसे लोगों से रैंडम मुलाकात होती है, फिर बात बन जाती है। स्टे कनेक्टेड। मेरी नजर पड़ी है किसी कन्या पे जो अपनी ही धुन में मगन है। चलिए इनको जरा डिस्टर्ब करते हैं। हाय, क्या नाम है? माय नेम इज अयति। अदिति? अयति। अयति? क्या मतलब इसका? अयति मतलब रॉयल। वाह, मतलब आजकल ना नए नए यूनिक नाम और उसका मतलब सुनाई पड़ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये रॉयल लड़की अयति क्या प्ले कर रही है? मैं ग्रैटिट्यूड बजा रही थी। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके। इंस्ट्रूमेंट में ये बजाया जाता है। लाइक गिटार को हम लोग कितनी अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं, ये वो चीज़ है। तो चलिए फिर देखा जाए ये हुनर। मजा आ गया। मतलब गिटार के तार सिर्फ नहीं झंझनाए हैं, दिल के तार भी झंझना गए हैं। इतना जबरदस्त इन्होंने सारे वेरिएशंस दिखा रही है। I mean, आपने घर बैठे जो एंजॉयमेंट लिया ना, आहा, है ना। चलिए कुछ ऐसे एंजॉयमेंट को और बरकरार रखते हुए आगे बढ़ाते हैं और लोगों के पास पहुंचते हैं। और हमारे साथ बहुत ही रंगीन, एकदम कलरफुल, क्या नाम है आपका? जी आंचल निगम। आंचल निगम। सो आंचल, आपके नाम में निगम है और मुझे लगता है सरगम भी है। बिल्कुल। तो आप कौन सा गाना अगर मैं कहूँ तो सुनाना चाहेंगे? कैमरा सामने। हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। वैसे ही मजा आता है और माहौल बन जाता है। जी हाँ, इसी शो में जिसे आप कहते हैं ओपन माइक विद म्यूजिक। चले अब हम स्टूडियो की ओर। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। और अब बाहर का क्या माहौल है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। भाई माहौल यहाँ जबरदस्त होने वाला, टू गुड, माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जबरदस्त वाली पर्सनालिटी आपको दिखने वाली है। क्या यूथ पावर है, देखिए जरा, कैमरामैन जरा फोकस करें। यस, सो हाय। हेलो। हेलो। बढ़िया, तैयारी है? हाँ जी मैम। क्या करने वाले हो? इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पैरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी तेरी
कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज ही हो गई मैं तेरी दीवानी। अब हम बाहर निकले हैं और देखिए हमारी मुलाकात हुई है एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से। ये हैं जया तिवारी जी, जो विमेन के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं म्यूज़िकली। चलिए बाकी बातें इनसे करते हैं। हाय मैम, वेलकम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर जया तिवारी और जैसा आपने कहा कि महिलाओं और बेटियों के लिए भी काम करती हूँ और म्यूज़िक से ही मुझे लगता है कि एक चेंज मैं ला सकती हूँ। तो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, मैं इसके साथ चेंज लाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इन्होंने अपनी जो पर्सनालिटी में चेंज दिखाया है ना, ये बड़ा इम्पैक्टफुल है, बड़ा अपीलिंग है। तो कुछ सुनाएंगी आप कि नहीं? आज सामने कैमरा है। बिल्कुल। स्वच्छ पानी बन जाए ना कहानी, जागो बचाओ पानी। स्वच्छ पानी बन जाए ना कहानी, जागो बचाओ पानी। सुनो सुनो रे, जागो जागो रे, कमर कस के ये बात अब ठानी, चलो बचाए पानी। हे पीढ़ियाँ तो दे गई, ये पीढ़ियाँ क्या देंगी अब, ना नदी तालाब अब जो है भी क्या है साफ सब, आने वाली पीढ़ियों को देंगे क्या हिसाब सब, देंगे क्या हिसाब सब। सुनो सुनो रे, जागो जागो रे, कमर कस के ये बात अब ठानी, चलो बचाए पानी। हर किसी को सेव द वाटर ये एक संकल्प लेके चलना है और दूरदर्शन ऐसे प्रयास बहुत सारे करता रहता है। ऑल द बेस्ट आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए और जितने भी लोग देख रहे हैं। इस संकल्प को लेके चलिए कि वातावरण स्वस्थ रखें और पानी को स्वच्छ बनाएं। तो रफत का सवाल पेचीदा बाकी है, जवाब आई थिंक अब मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो जवाब हम देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुफीद। तो सब कुशल मंगल जिंदगी में? बढ़िया है। बढ़िया। क्या स्माइल है आपकी, थोड़ा सामने देखिए, पब्लिक भी देखे आपकी स्माइल। ओके, सो एक पहेली है, उसको चाहेंगे सॉल्व करना? बताइए। एक पेड़ पर 12 पत्ते, सबके अपने मूड हैं हटके, सबका है एक दिन आता, गर्मी से ठंडा हो जाता। क्या है? पत्ते का नाम बताना है। वो पेड़ कहाँ है? वो क्या है वो पेड़ जिस पर ये 12 पत्ते हैं? कॉलेज है। कॉलेज में मतलब कई तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इधर पास आ जाइए, घबराइए नहीं, हम आपको जवाब भी बताएंगे और जनता भी जवाब का इंतजार कर रही है। जवाब सुनेंगे? बताइए जी। ये पेड़ है कैलेंडर। समझ में आ गया? जी। इस कैलेंडर पर होते हैं 12 महीने, सबके अपने मूड अलग होते हैं और गर्मी से ठंडक तक पहुंचा देते हैं। जवाब सही था ना? यस, ताली बजाइए घर बैठ के। फिलहाल और भी कुछ बाकी है, आप तक पहुंचाएंगे। स्टे कनेक्टेड। तो चलिए, मैं घूमते टहलते वादियों का, नज़ारों का मज़ा लेते हुए पहुंची हूँ और यहाँ मुझे एक कन्या दिखी है। क्या नाम है? नूरीन फातिमा। नूरीन, सबसे पहले तो नाम बहुत ही ब्यूटीफुल है आपका। थैंक यू सो मच। आवाज़ भी ब्यूटीफुल है। थैंक यू। बाकी तारीफ मैं तब करूँगी जब आप अपना टैलेंट हम तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पोइट्री करती हूँ। ओके, सो एक छोटी सी पोइट्री है सफलता पे। जैसे कि आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो आज लिखती हूँ, चलो आज लिखती हूँ जो सोचती हूँ, चलो आज लिखती हूँ जो सोचती हूँ, भले जो सोचा था वो हुआ नहीं और जो हुआ वो एक पल में रहकर बिछड़ गया। मेरा अल्फाज इतने मुकम्मल नहीं है, मेरे पास सफलता की इतनी मूर्त नहीं है, मेरे पास बड़ी किताबों में मेरा नाम और तस्वीर भी नहीं है, पर शायद कल होगी। भरोसा है, ज़िद है और ज़िद के आगे तो मोहब्बत भी हार जाती है। तो जब मेरे अरमान मेरी ज़िद है तो उन्हें कौन हराएगा। तो आगे की कुछ लाइन ऐसी है कि लोगों को अपने आसपास सफल होते देखना दुख देता है, भले दोस्त ही क्यों ना हो। एक पल को लगता है मैंने इस ज़िंदगी में कुछ पाया ही नहीं है। सब छूट गया है, सब रूठ गया है मुझसे, वो रास्ता कहीं खो गया है। क्या मैं वो रास्ता बना पाऊँगी? कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चली जाऊँगी? ये सोचकर रात मेरी बीत जाती है, दिन से सवेरा हो जाता है, कुछ खबर ही नहीं लगती। सफलता, सही सुना, सफलता मेरे लिए क्या है? यही तो जानना है, उस मंजिल तक जाना है जहाँ कोई ना हो। अकेली हूँ, अकेली खड़ी होना है, लड़ना है, भागना है और जीतना है, और बिल्कुल अपने सपनों के काबिल बन के दिखाना है। क्या बात है। मैं कहूँगी कि आप अकेली हैं, शायद इसीलिए लड़ पा रही हैं, क्योंकि अगर 4 लोग साथ होते ना तो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देते। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो जो अकेला है वो खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत समझे, क्योंकि आप अपनी सारी शक्तियों को, एनर्जी को फोकस्ड कर देते हैं। हम यहाँ फोकस होते हैं सीधा स्टूडियो की तरफ, जहाँ पर मौजूद है हमारे साथ एक ज़बरदस्त टैलेंटेड कलाकार। प्यार प्यार प्यार
चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। प्यार प्यार Yeah, she's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Hey, Daddy Cool. Daddy Cool. Hey, Daddy Cool. Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Hey, Daddy Cool. Daddy Cool. उम्मीद है आज का एपिसोड आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आनंदमय वक्त बिताया होगा, आनंदमय मौसम को साथ में, आनंदमय माहौल को साथ में देखते हुए। ऐसे ही आनंदमय आपका जीवन बीतते रहे अपनों के साथ, बस यही हमारी कोशिश। अगले एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही माहौल जमाएंगे आपके साथ, बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। फिलहाल के लिए रफत को दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर। अरे कोई हंसी कर न सका मेरा सामना, मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। अरे कोई हंसी कर न सका मेरा सामना, मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। प्यार Yeah, she's crazy like a fool. What about Daddy Cool? What about Daddy Cool? Daddy Cool. Hey, Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool.